जी संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 जनवरी है और साथ ही गुरु जी का दिन है संगत जी। गुरुवार भी है और नए साल का पहला दिन। तो गुरु जी महाराज को नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। सभी संगत को नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। ये नया साल गुरु जी की कृपा से सबके जीवन में भर भर के खुशियाँ लेकर आए। सारे संकट, सारे अंधेरों जो हमारे जीवन में हमें घिरे हुए थे, सभी दूर हों, सबके जीवन में खूब तरक्की और ढेरों खुशियाँ लेकर आए। गुरु जी महाराज की कृपा हम सब संगत पर समान बरसे, ऐसे मैं अपने गुरु जी महाराज से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। और गुरु जी हमेशा हम सब के साथ रहें। इसी नए साल के उनके आने वाले हर साल में हमें हमेशा उनका साथ प्राप्त हो, की कृपा प्राप्त हो, बस ऐसी मैं कामना करती हूँ। सबके सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। साल की लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। तो संगत जी, जो भी गुरुवार को शुक्राना करता है, गुरु पिता जी उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। और आज तो संगत जी करोड़ों नए खरबों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा, क्योंकि आज तो संगत जी नए साल का पहला दिन है। और जो गुरु पिता जी का साथ मांगता है, जो उनके साथ इस नए साल का पहला दिन शुरू करता है, उनके शुक्राने से शुरू करता है, उसके ऊपर तो उनकी असीम कृपा होनी ही है संगत जी। इसलिए आज शुक्राना करें, दिल खोल कर शुक्राना करें, भर भर कर शुक्राना करें अपने मालिक का। आखिर ये जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है या जो कुछ भी हो रहा है, सब उन्हीं की कृपा से है। ये मानव रूपी शरीर, ये एक नया दिन, नया साल आज जो हमारे जीवन में आया है, सब उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं की शक्ति ऊर्जा से हम चलते हैं संगत जी, उन्हीं के सजाए से हम सजे। सब कुछ उनका है, सब कुछ। ये तन मन धन दुनिया जीवन बच्चे परिवार जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है संगत जी, सब उन्हीं का है। इसलिए अपने मालिक का, अपने दाता का इतना सब कुछ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें, लख लख शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें उस दातार का। हर पल अपनी रहमतें हमारे लिए भेजता ही रहता है और हर दिन हमारे लिए एक नया साल बनाता है संगत जी। चमत्कार ही चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में गुरु पिता जी। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। इसलिए संगत जी हर पल अपने मालिक का शुक्राना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आज का सत्संग ये है कि मैंने अपने गुरु जी का साथ मांगा था। अपने गुरु जी का मैंने हमेशा बोला है कि बाबा जी, ये नया साल क्या, नए साल में हमेशा अपने पिताजी को ही, उनका ही साथ मांगती हूँ संगत जी। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता संगत जी। अगर वो साथ में नहीं है तो जीवन की हर खुशी फीकी है, बेकार है, सुख भी दुख से बदतर है, मैं हमेशा कहती आई हूँ। और वो साथ में है तो दुख भी संगत जी सुख से बेहतर है। उनका साथ होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। जी गुरु पिताजी हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अपने बच्चों को तो, मेरे को तो कहते हैं क्या कि तुझे जीवन में तो क्या, तुझे तो मैं सपने में भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिन में तो क्या, कभी रात में भी नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, हमेशा तेरे। और मैं भी हमेशा उनका साथ ही मांगती हूँ संगत जी। उनका साथ मेरे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे नायाब चीज़ है। भी मैंने यही मांगा अपने बाबा से कि बाबा यही नया साल क्या, जितने भी जन्म में नए साल आए, मैं हमेशा आपका हाथ पकड़ के, आपका साथ पकड़ के नए साल में प्रवेश करूं। और कल रात को संगत जी 12 बजे मैं अपने गुरु पिताजी के सामने थी, उनका शुक्राना कर रही थी, नए साल की बधाइयाँ दे रही थी, अपने पिता का हाथ पकड़ के नए साल में प्रवेश किया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। साल यूं ही अपने बाबा के साथ, अपने पिता के साथ बिताऊं। बाबा ने मेरी सुनी भी है संगत जी। उनका मैसेज आज मेरे को आया कि तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आया है और मैं देख रहा हूँ कि तू कमरे में मुंह लटकाए बैठी हुई है और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही। मैंने बोला तो है पैसों का इंतजाम हो जाएगा और तेरा कोई काम रुकने नहीं दूंगा, तेरी मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रख। और इस बार तेरे बाबा तेरे साथ मिलकर तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे और ये मेरा वादा है तुझसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। असंग जी, सोचो कितनी बड़ी बात मेरे बाबा ने बोली है कि मेरे साथ मिलकर मेरी सफलता का जश्न मनाएंगे। अब मेरे बाबा मेरे साथ हैं संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा जो वादा करते हैं ना,
और बोलते हैं ना संगत जी, इसे तो भगवान भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ऐसा अपनी बिटिया को अपना साथ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा कि आंटी, तुझसे मेरा वादा है, आने वाले 2 महीनों के अंदर तुझे एक फ्लैट ब्लेस करने वाला हूँ। तू बस सत्संग की तैयारी कर और शुक्राना करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आज तेरे घर में वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। और गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है। अब हर दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। धन संकट, धन, सेहत और सुखों का, तीनों चीजों का संगम होगा। और शुक्राना कर बेटी, आज का दिन तेरे लिए खास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आज नया साल है और नए साल की शुरुआत हो रही है। आज के दिन शुक्राना कर दिल से, एक प्यारा सा शुक्राना मुझ तक पहुंचा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, आज विदा कर रहा हूँ तेरी उन यादों को जिन्होंने 2025 में तेरी नींदें छीनी थी। और अब 2026 में तेरा हर सपना पूरा करूंगा जो तूने देखा है। बस प्यार से लिख ले, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा वक्त आ गया है पुत्र, तेनू तो जमाना देखेगा कि की होया। बिल्कुल ना रोया कर, चल हुन रच दे गुरु दे आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी ना, जब भी मैं रोती हूँ या उदास होती हूँ या दुखी हो जाती हूँ, गुरु पिताजी का तुरंत मुझे मैसेज आ जाता है। मेरे आंसू उनसे देखे नहीं जाते। मेरे क्या संगत जी, अपने संगत में किसी भी बच्चे के आंसू शायद मेरे बाबा से देखे नहीं जाते। मेरे बाबा को बड़ा दुख होता है, उनके बच्चे दुखी होते हैं ना, तो मेरे बाबा भी दुखी हो जाते हैं। तुरंत अपना मैसेज किसी ना किसी ऐसे मैसेज को भेजते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं सामने खड़े होकर हम सब के आंसू पोंछ रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भला इतने प्यारे पिता, इतने प्यारे गुरु पिता कहीं मिलते हैं संगत जी। इतना प्यार करने वाले पिता हमारे जीवन में आए, हमारी हर संकटों से रक्षा करने के लिए, हमें हर दुख से बचाने के लिए, हमारी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए। हम सब इतने सौभाग्यशाली बच्चे हैं संगत जी। ऐसा भगवान मिला, ऐसा पिता मिला, और बिना कुछ कीमत चुकाए संगत जी। इसके लिए तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कीमत भी दी जाए ना, सबसे बड़ा खजाना भी खाली करके दिया जाए ना, तब भी कम है संगत जी। ये अमृत समान प्रेम हमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता। जो हमारे हिस्से आया वो किसी के हिस्से नहीं आया। शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ सारी सृष्टि, सारे यूनिवर्स का, साथ ही साथ अपने पिता का, अपने भोलेनाथ का, जिन्होंने पिता बनकर इतना अधिक प्रेम दिया, इतना अधिक प्रेम दिया। दुनिया का जहर तो खुद पिया, लेकिन हमारे हिस्से सारा अमृत उड़ेल दिया। शुक्राना मेरे भोलेनाथ का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हम सब संगतों से इतना अधिक प्रेम करने के लिए और हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए। और सच में संगत जी देखो, मेरे लिए तो नया साल सच में खास बन गया है। खास इसलिए कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अब मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया है कि मेरी हर खुशी में वो मेरे साथ रहेंगे। हाँ, अब आएगा ना खुशी मनाने का मज़ा। अब अगर कोई खुशी मिलेगी, मेरे बाबा मेरे साथ में है और मेरे बाबा और मैं दोनों साथ में मिलकर खुशी मनाएंगे, तब खुशी खुशी है संगत जी। ये जिंदगी जीने में मज़ा भी इसीलिए आने लगा संगत जी, क्योंकि मुझे गुरु पिता जैसे पिता मिले, उनमें सारे रिश्ते मिले, उनका प्यार मिला, का अद्भुत साथ अपने आप में एक एक ना सुखद एहसास है संगत जी, जो हर समय हमारे मन में एक सुख, एक शांति लाता है। स्वार्थी जीवन में, दुनिया के स्वार्थी रिश्तों को निभाते निभाते इंसान थक जाता है, हार जाता है और अपनी जिंदगी तक से हाथ धोने की नौबत आ जाती है संगत जी। इतना स्वार्थ भरा है दुनिया में, अपने ही खास रिश्तों में अपने ही अपनों को नीचा दिखाते हैं, अपने ही अपनों को पीछा करने की कोशिश करते हैं संगत जी, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने ही अपनों का पतन का कारण बनते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में चाहे कोई कितना भी सच्चा प्रेम कर ले, सच्चे प्रेम की आस छोड़ दे कि किसी से मिलेगा, किसी को नहीं मिलता संगत जी।
आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, पूरी आत्मा से प्रेम करते हो, सामने वाला अपने आपको स्वार्थ की नज़र से देखता है। कोई बिना स्वार्थ किसी को राम राम नहीं बोलता संगत जी। ये ज़माना पता नहीं कौन सी दिशा में भाग रहा है, और उसी जीवन में आपके कोई ऐसा आ जाए जो बिल्कुल फरिश्ता ही क्या, आपका भगवान आपसे इतना प्रेम करे, अगाध प्रेम करे संगत जी, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम करे, जो आपको हर समय ये एहसास दिलाए कि आप कुछ हो, आप कुछ खास हो, आप कुछ विशेष हो, आप में कुछ विशेषता है। जहाँ सब आपको धिक्कारते हो, नकारते हो, वहाँ कोई ऐसा आ जाए आपके जीवन में जो हर पल आपको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों खुशियाँ और ढेरों आपकी तारीफें करे, आपसे प्यार करे, ये समझाए कि नहीं आपका जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है, आपको जीना है, खुशी से जीना है, मैंने आपका हाथ थाम रखा है जी। आपको ये लगे कि कोई मेरे आंसू पोंछ रहा है, कोई मुझे दिल से प्यार कर रहा है, दुनिया के सारे रिश्ते आपको उसमें नजर आते हैं, तो संगत जी आपको जीवन जीने की चाह होने लगती है, और आपके जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे करके वो मिटाने लग जाए, का हाथ पकड़ के खुशियों की तरफ आपको ले जाने लग जाए। तो सोचो संगत जी, कहाँ आप जिंदगी हार चुके थे, कहाँ आपको जिंदगी जीने की चाह हो जाए, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है संगत जी आपके जीवन में। तो जब संगत जी हमारी खुशियाँ ही हमारे गुरु पिता के दम पर है, उन्हीं से है का साथ हमें खुशी देता है, सुख देता है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा दौलत, सब कुछ उनका साथ ही है संगत जी। उनके साथ के बिना कोई खुशी हम कैसे बना सकते हैं, कोई खुशी खुश भी क्यों कर सकती है संगत जी, सुख सुख भी क्यों लग सकता है संगत जी। इसलिए अब हमारे बाबा हमारे साथ में हैं, तभी हमारे लिए सारे सुख हैं। यही विनती करती हूँ बाबा जी, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहना, हमेशा हम सबके साथ रहना, क्योंकि मैंने तो अपने पिता के बिना चलना जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं, कभी आपके बिना चली ही नहीं। साथ में हो तो सारे सुख सुख लगते हैं बाबा, सारी खुशियाँ खुशियाँ लगती हैं, हर नया साल, हर दिन नया साल लगता है बाबा। इसी तरह अपने बच्चों पर अपनी कृपा, अपना आशीष बनाए रखना, सदा हम सब बच्चों के साथ ही रहना। और बाबा आपके पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में आपकी हाजिरी लगाती हूँ, इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। पहला शुक्राना अपने पति की तरफ से करती हूँ आपके श्री चरणों में, उनकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। दूसरा शुक्राना आपके बड़े नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तीसरा शुक्राना आपकी बड़ी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर कोटान कोट करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। तो चौथा शुक्राना आपके मझले नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। पांचवा शुक्राना आपके छोटे नाती की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वंदन करते हुए करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और छठा शुक्राना आपकी छोटी नातिन की तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बेअंत शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिए। और सातवां शुक्राना आपके इस मूर्ख पागल बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए, आपके चरणों को चूमते हुए, आपके चरणों का चंदन अपने माथे लगाते हुए बाबा शुक्राना बोलती हूँ। मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में बेअंत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरुदेव, मेरी तरफ से बारंबार लख लख कोटान कोट शुक्राना स्वीकार कीजिए। और क्या कहूँ अपने पिता की शान में, बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, पूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके जीवन में खुशियों के भंडार लगा दीजिए मेरे मालिक, मेरे बाबा, सभी सुखी रहें, सबकी कामनाएं पूर्ति हो। आने वाला नया साल सबके जीवन को सुख और खुशियों आनंद से भर दे बाबा। सबके बच्चे खूब तरक्की करें, खुद माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहें, हर आज्ञा का पालन करें, हर घर में, हर आंगन में सुख बरसे बाबा, सब घर में आनंद बरसे बाबा, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, आपकी कृपा अगाध बरसे बाबा, सब पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
जीवों का भी कल्याण हो, उनका भी भला हो बाबा, उनसे भी सब प्रेम करें, कोई सताए ना बाबा, उनके सुख की भी आपसे कामना करती हूँ। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो बाबा सत्संग बोलने में तो कृपया मुझे क्षमा करना। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु पिता। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है, नमन करती है। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग मेरा 30 नवंबर 2025 का है। यह मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है और गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर यह शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ और गुरुपिता ही मुझसे यह शुक्राना करवाते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता है, हम आप कुछ नहीं संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना है गुरुपिता का। आज मैं दोपहर में खाना खा रही थी तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा के खड़े हो गए और बोले तू भी खाना खा ले। तो जैसे ही मैं खाना खाने लगी तो संगत जी, मैं ना गुरुपिता, ज़्यादातर गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ही खाती हूँ खाना। तो मैंने मेरे बाबा को बोला कि गुरुपिता आप भी आ जाओ, खा लो। और संगत जी, जो भी हम खाने में कुछ भी गुरुपिता हमसे बनवाते हैं उसी का हम गुरुपिता को खिला देते हैं कि गुरुपिता वो खाओ। कई बार तो वैसे हम पास में ही बोल देते हैं गुरु जी आओ गुरुपिता खाओ हमारे साथ। कई बार हम गुरुपिता भोग लगवाते हैं तो हम भोग लगा देते हैं कि गुरुपिता आपका ही दिया हुआ है, आप खाओ, भोग लगाओ, आपका खाया हुआ सुच्चा किया हुआ हम खाएंगे, आपसे ब्लेसिंग लेंगे। गुरुपिता आओ, भोग लगाओ, ब्लेसिंग दो अपनी। क्योंकि संगत जी, गुरुपिता का ही सब कुछ है। गुरुपिता की कृपा से ही हम अच्छा खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। गुरुपिता, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। संगत जी, मैं खाना खाने लगी तो जैसे ही मैंने एक खाया रोटी का टूक तो मेरे को ना एकदम से धांसी ऐसे आई, जो आ जाती है खाने के टाइम। तो मेरे को अपना वो टाइम याद आ गया। एक बार 2 साल पहले की बात है, तो मैं माता रानी के कीर्तन में गई हुई थी संगत जी। तो वहाँ पे मेरे को मैंने माता रानी के एक भजन पर थोड़ा सा नाचना शुरू किया और नाच के जैसे ही बैठी तो मेरे को इतनी तेज खांसी आई थी, बहुत तेज। और वो जैसे धांसी आ रही थी तो मेरी ना मतलब कि रुक ही नहीं रही थी, ऐसे हो रहा था जैसे कि सांस बंद हो रहा हो मेरा। क्योंकि संगत जी, मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लैक मैजिक, बहुत सारी मारण क्रिया होती है। मुझे उस टाइम तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठ के आई कि मैं अपने घर जाती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर गर्म पानी भी पिया, सेंधा नमक का पानी भी पिया, फिर भी उससे आराम नहीं हुआ मुझे। और मैं जैसे तैसे करके अपने घर पर आई। फिर चेकअप वगैरह कराने के लिए हस्बैंड ने बोला, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना चेकअप। और घर पे तुलसी, नेचुरल आयुर्वेदिक तुलसी रखी थी, उसका मैंने गर्म पानी में वो गर्म करके पिया। फिर एक वसाखा मुलेठी सुरासा आती है न्यूट्रलाइट की बेगी, तो वो मैंने उसका काढ़ा लिया। तो उससे संगत जी मेरे को रिलीफ हुआ। गले में बोले डिहाइड्रेशन हो गई, लेकिन सच बात तो ये थी संगत जी कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा था। और करने वाले अब भी कर रहे हैं संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपिता ने सब कुछ संभाल रखा है, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं गुरुपिता।
इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये श्वास आपकी दी हुई है गुरुपिता, आपकी दी हुई है। तो संगत जी वो टाइम याद आ गया मेरे को, और मैं ऐसे गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो जैसे मेरे को धांसी आई तो हस्बैंड ने बोला कि तू पानी पी ले। तो मैंने एक घुट पानी भी पिया, लेकिन नहीं आराम हुआ, और मेरे को अंदर से वही फीलिंग आ रही थी पहले वाली। तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा, गुरुपिता की तरफ, और मैं मेरे गुरुपिता की आंखों की तरफ देखा, मेरे गुरुपिता की तरफ देखा कि गुरुपिता आप तो मुझे बहुत प्यार करते हो, हमेशा बहुत केयर करते हो मेरे गुरुपिता, मेरा ये ठीक करो। और मैंने गुरुपिता की तरफ देखकर और अपने यहाँ यहाँ हाथ गले पर लगाकर और मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया संगत जी। और मैं गुरु जी की तरफ देख रही थी और मंत्र जाप किए जा रही थी, और संगत जी गुरुपिता ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुपिता आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है गुरुपिता। आप हर पल मेरे अंग संग सहाय हो गुरुपिता, इसके लिए आपका हर पल हर श्वास रोम रोम से सच्ची आत्मा से हृदय की गहराइयों से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप मेरे साथ हैं तो कोई भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। संगत जी गुरुपिता मुझे बोलते हैं कि तू ऐसे बोला कर दिन में बार बार कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और गुरुजी के होते हुए मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, और मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और जो होगा वो अच्छा होगा। तो जब भी मेरे को याद आता है तो मैं ऐसे बोलने लगती हूँ, और हर पल गुरुपिता मेरे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। आज गुरुपिता मुझे हम मेरे को हस्बैंड को जीरकपुर लेके गए, वहां से हमें जूस निकालने की मशीन दिलवा कर लाए, और एक दो छोटे मोटे काम थे वो भी करवा के लाए। और जैसे ही हम उस दुकान पर गए तो मुझे इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई और इतनी अच्छी खुशबू आई, गुरपिता ने खुशबू दी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे क्या लेना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। और फिर वापस मुड़कर हम उसी दुकान पर आए और जूस निकालने की मशीन गुरपिता हमें दिला कर लाए। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी अ, अभी गुरुपिता ने मुझे कल परसों सत्संग भी सुनवाया था एक, शायद ये मैसेज किसी और संगत को भी सुनवाना चाहते होंगे गुरुपिता, इसलिए मैं मेरे से बुलवा रहे हैं। मैं ना पीछे एक मेरे को स्वरूप मिला था गुरुपिता का सत्संग में, तो येलो चोले में था वो, तो मैं उसको ना फ्रेम करवाने लेके गई थी यहाँ पर। तो वो ना थोड़ा-सा छोटा फ्रेम था, और मैंने उसको बोला लड़की को कि ये इसमें आएगा नहीं। तो वो कहती है कि नहीं-नहीं आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और मैंने कहा नहीं आएगा, और उसने ना मतलब कि चारों तरफ से जो व्हाइट-व्हाइट स्वरूप के बना होता है ना फ़ोटो के ऊपर, वो उसने कैंची से कटिंग करने लगी। और संगत जी मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कैंची मेरे ऊपर ही चल रही हो। मेरे को इतना वो बेचैनी फ़ील हो रही थी कि मेरे गुरुपिता के यहाँ कैंची नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि स्वरूप को मत कट करना, तो कहते नहीं-नहीं स्वरूप नहीं, चारों तरफ है ना थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि ये आएगा नहीं, इसके अंदर आप रहने दो। तो उसने ना ज़बरदस्ती करके और उस फ्रेम में फिट कर दिया। तो उससे ना संगत जी गुरुपिता का ना हेड थोड़ा-सा हेड उसके अंदर से थोड़ा-सा दब गया। तो आप सभी तो जानते हैं कि गुरुपिता स्वरूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। तो मेरे को वैसे भी बेचैनी सी हो रही थी, और मेरे को ना सर दर्द बीच-बीच में हो रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को सर दर्द क्यों हो रहा है, और मेरे गुरुपिता को तकलीफ हो रही। तो संगत जी अभी मैंने कल परसों ये सत्संग सुना, तो मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता मैं आपका ये फ्रेम दोबारा से करवा के लेके आऊँगी। तो आज मैं और हस्बैंड गए थे जीरकपुर, तो हमने ना वो मैंने गुरुपिता का स्वरूप निकाला उसमें से, वो फ्रेम मैंने खाली करके रख दिया, और मैं दोबारा से गुरुपिता का मैंने वो गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता आप चलो मेरे साथ, आप ये करवा के लेके आओ। जो चरण स्वरूप गुरुपिता के मिले थे मुझे बड़े मंदिर से, वो भी मैं लेके गई और वो स्वरूप भी लेकर गई। और मैंने वो अंकल जी थे सरदार जी, मैंने उनको दिया, तो बोले कि बेटा मेरे पास तो ना इस साइज का है नहीं, हमें बनवाना पड़ेगा, तो आप कल लेके जाना।
तो मैंने कहा ठीक है, तो अच्छे से आप कर देना अंकल जी। तो बोले ठीक है। तो हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, मैं ऑफिस से आते टाइम और मैं लेते आऊँगा, छोड़ दे, ये अच्छे से कर देंगे। तो मेरे को ऐसा, मैं वहाँ पर छोड़ के आ गई स्वरूप और चरण स्वरूप। तो मैं जैसे घर पे आई तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या मैं छोड़ के आ गई हूँ, जबकि हर पल गुरुजी साथ हैं, फिर भी पता नहीं इतना मन मेरा गुरुपिता मन मंदिर में है। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार मैं तो ना वो चरण स्वरूप और वो गुरुजी का स्वरूप उसको दे ही आई। तो ये बोले अच्छी बात है ना, गुरुजी उसमें फ्रेम में परेशानी हो रही थी गुरुजी को, तो वो कल अच्छे से फ्रेम होकर आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो होता है गुरुपिता की मर्जी से होता है। गुरुपिता आप का जितना भी शुक्राना करो वो कम है। आप उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं, हर पल हमारे अंग संग सहाय हैं। सारी चिंता आपने अपने ऊपर ले रखी है गुरुपिता, इसके लिए आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। और संगत जी, गुरुपिता ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी थी। बड़े मंदिर गए जब, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और गुरुजी का टैग भी दिया था, स्टिकर। तो आज हस्बैंड को मैंने बोला कि आप कह रहे थे बाइक के ऊपर लगाऊंगा मैं, तो वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला गुरुपिता ने हमारी बाइक के ऊपर लगवाया। गुरुपिता इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपिता। आप जो निस्वार्थ भाव का प्रेम हमसे करते हैं, उस प्रेम को मैं गुरुपिता शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उस प्रेम को मैं महसूस करती हूँ गुरुपिता, महसूस करती हूँ। आप हमेशा हमारे साथ रहना गुरुपिता, अपनी रजा में राजी रखना गुरुपिता। आप हमें वो कभी मत देना जो हमें चाहिए। आप हमारे लिए, जो हमारे लिए अच्छा हो आप वो करना गुरुपिता। मैं भी आपकी, ये जिंदगी आपकी गुरुपिता, आपके ही हम हैं, आपका ही परिवार है गुरुपिता। जो करना है आपने करना है गुरुपिता। आपने बोल रखा है कि तेरी डोर मेरे हाथ में है, तो तू क्यों चिंता करती है। मैं, और ये सत्संग सुन कष्ट कटवा, तो जितने भी जो भी जितने सत्संग सुने जाते हैं गुरुपिता मैं सुनती हूँ। अगर कई बार नहीं सुन पाती हूँ तो गुरुपिता उसके लिए मुझे माफ कर देना आप। मैं आप जो नियम बना बताते हैं कई बार तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और कई बार नहीं हो पाता। आपने बोल भी रखा है अगर नहीं हो तो तू वहम मत किया कर, मेरे ऊपर छोड़ दिया कर। तो गुरुपिता मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ रखा है गुरुपिता। मैं आपके बहुत नादान मूर्ख, बहुत आलसी बेटी हूँ गुरुपिता, मुझे माफ कर देना। मैं बिल्कुल जीरो हूँ गुरुपिता, मुझे माफ कर देना आप गुरुपिता। मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से आपके कमल चरणों में स्वीकार करना गुरुपिता, स्वीकार करना। अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता गुरुपिता। बस मैं, मेरे हृदय में जो आपके लिए प्रेम है, क्योंकि जिस निस्वार्थ भाव से आप मुझे प्रेम करते हैं उसी निस्वार्थ भाव से मैं भी आपको बहुत प्रेम करती हूँ गुरुपिता। क्योंकि आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। आपका पूरी सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता। और संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ कर देना। कल फिर से आऊंगी गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी जेडे सत्संग शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। संगत जी ने गुरु जी दे महामंत्र दे नाल गुरु जी दा शुकराना सत्संग शेयर कर दिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं दान पुण्य करो, किसी ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪੋਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਰਵੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ, ਡੌਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਸਕਿਟਸ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਡੌਗੀ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ, ਡੌਗੀ ਨੂੰ, ਗਾਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਆਈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਵੀ, ਆਏ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਪੂਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਕੇ ਖੜਨ ਲਈ, ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी जेड़े सत्संग शेयर करते, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा और एक सत्संग है। सत्संग मैंने बहुत शेयर किए थे पहले और एक चैनल पे, बट मुझे नहीं पता है वो सत्संग शेयर हुए हैं गुरु जी की कृपा से या नहीं हुए हैं। ये भी एक समय होता है जब हम सत्संग गुरु जी हमसे शेयर करवाते हैं। तो संगत जी ये एक और सत्संग है आज के दिन का, ट्यूसडे का, 2025 का। और इस टाइम जो समय है वो 8 o'clock हो गया है। तो मुझे जस्ट मैं अभी मैसेज पढ़ रही थी तो मुझे तुरंत मैसेज डिस्प्ले हुआ कि बेटा ये मेरा आदेश है, आप एक शुक्राना सत्संग शेयर करो, मेरी एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो संगत जी मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। अभी जस्ट एक्चुअली जो मेरे साथ सत्संग हुआ है, सत्संग ये है संगत जी, 2005 में मेरी जॉब लगी थी, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी। मैंने संगत जी 1 ही साल जॉब किया है वहाँ पर, आप बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद मैंने सोचा ग्रेजुएशन करूँ, बट मैंने 10+2 किया। 10+2 के बाद मैं कंप्यूटर्स करने लगी और 2005 में मैंने उस मल्टीनेशनल कंपनी में 1 साल जॉब किया। उसके बाद मैं संगत जी बहुत बीमार हो गई और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से मुझे गुरु जी ही मेरे साथ हर पल रहे। मतलब 2 साल में बिल्कुल होश नहीं था, मैं बहुत बीमार हो गई थी संगत जी। तो संगत जी मुझे ये कहना है कि जो मेरी जॉब थी वो भी छूट गई और आगे मेरी स्टडी, मैं फर्स्ट ईयर करने लगी थी बीए आर्ट फर्स्ट ईयर, बट वो भी मेरा छूट गया है क्योंकि मैं 2 साल बहुत बीमार रही, घर में एक ही कमरे में बंद रही, मेरा ट्रीटमेंट चलता गया, मैं बहुत बीमार थी। तो संगत जी धीरे धीरे मुझे गुरु जी महाराज ने ही ठीक किया, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव ने ही ठीक किया। तो संगत जी उसके बाद जब मैं बीमार हो गई तो जब मैं 2 साल के बाद होश में आई तो मेरे पापा ने मुझे धीरे धीरे कंप्यूटर्स करवाया और कंप्यूटर्स के लिए मैं इंस्टीट्यूट जाती थी। तो धीरे धीरे फिर से मेरी, मतलब मैंने अपने आप को एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में लाया। मुझे तो लगता नहीं था कि मैं एक इंसान हूँ, मतलब होश नहीं होता था मुझे। तो संगत जी मैं धीरे 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 एक ह्यूमन पर्सनैलिटी में फिर से वापस आई और धीरे धीरे मैं बहुत सारे, मतलब अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते सबके साथ बात करती थी, जो कि मैं 2 साल तक किसी से बात नहीं करती थी। तो संगत जी मेरी अब ये जब शादी भी हुई, अब का मैं कह रही हूँ, मैंने मेरे जो ये डॉक्यूमेंट्स थे, पीएफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा पीएफ बंद था। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरी शादी हुई है, मेरा एक बेबी गर्ल है मेरी 9 साढ़े 9 साल की।
तो मैं अभी जैसे मंदिर के पास पूजा कर रही थी आज से अब 2005 से लेकर अब तक का टाइम आप संगत जी देख लीजिए कितना टाइम होता है। पीएफ निकालने का कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने कहा वो पैसे गए, कुछ भी नहीं है। क्या किया मैंने हासिल? कुछ भी नहीं किया। तो संगत जी मैं एक दिन बैठी थी, गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र जो तुझे आस नहीं है, तेरे कुछ पैसे हैं जो बंद पड़े हैं, वो पैसे तुझे मिलने वाले हैं। रुका हुआ पैसा है तेरा, तेरी तेरी मेहनत का, वो तुझे मिलने वाला है। तुरंत जल्दी मिल जाएगा बेटा, सब्र करना। तो संगत जी एक दिन मेरे जीजू आए, हम मंदिर के पास पूजा कर रहे थे, तो जीजू से मैंने ऐसे कहा, मैं कहा जीजू गुरुजी महाराज सब पे कृपा करते हैं। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए था, लेकिन ज़रूरत का पैसा। मैं कह रही हूँ जीजू मेरे पास ना वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, क्या आप नज़र दोगे एक बार? वो ज़रा आप मतलब रिलीज़ करवाओ, किसी से बात करके, कोई पीएफ डिपार्टमेंट में आपका कोई जान पहचान का होगा। तो संगत जी मेरे जीजू ने क्या किया, जीजू ने मेल डाल दी एचआर को, और एचआर लेडी थी। तो संगत जी वो जो एचआर लेडी आंटी थी, उसने अब तक आज से 6 महीने पहले अब तक मेरे साथ ऐसे डील किया, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, ऐसे डील किया कि मतलब कोई अपना ऐसे पोस्ट पे कहाँ मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात करेगा, मैसेज में, फ़ोन पे कंटिन्यूअसली वो लेडी मेरे साथ फ़ोन पे बात करने लगी। मेरे साथ मैसेज पे मैसेज मुझे करने लगी, आपका ये है, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ये ऐसे निकलेगा, इस ये यहाँ पर जाओ, ये करो, वो डॉक्यूमेंट लाओ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज वो मेरे जीजू ने वो स्टार्ट करवाया था, मेरे जीजू ने वो शुरुआत की थी, और मेरे जीजू ने आज एंड करवाया उस पीएफ का, और उस लेडी ने आज मेरे जीजू के हाथ एंड करवाया उस पीएफ का। मेरे अकाउंट में 11,000, संगत जी आप बिलीव करोगे, 11,000 मेरे अकाउंट में अभी नहीं आए, लेकिन ये अभी-अभी का ताज़ा-ताज़ा मेरा सत्संग है। अभी नहीं आए बट डिटेल सारी आ गई, सब कुछ पूरा हो गया, बस अभी विथड्रॉवल का फॉर्म भरना है, तब जाके मेरे 11,000 निकल जाएँगे। मेरे अकाउंट में 11,000 आ गए संगत जी, जो बिल्कुल बंद केस था, कुछ भी नहीं था, मुझे अता-पता कुछ भी नहीं था। मैं हाउसवाइफ हूँ, सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मैंने कुछ भी नहीं मुझे पता था संगत जी। और वो लेडी कैसे आए, और गुरुजी का मैसेज आया था, पुत्र तेरे रुके हुए पैसे जहाँ है वहाँ मैंने कोई अपना ही बंदा भेजा है जो तेरा सारा काम करेगा। और संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ उस आंटी का, जिसने मुझे अभी तक उस डिपार्टमेंट से इतना मेरा हेल्प किया, मेरे जीजू ने, मैं अपने जीजू का भी शुक्राना करती हूँ कि वो पैसा अब मुझे मिलने वाला है संगत जी, वो पैसा मिलने वाला है। सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है, मेहर है, दया है इनकी, और सब पे रहे। सर्वदा भला हो मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बारी शुक्राना, करोड़ बारी शुक्राना, अरब बारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जैसे आपने मेरा काम करवाया, वैसे सबका काम करवाना, और अपना भी ध्यान रखना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।